फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 10th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो फीचर्स के बारे में। याद है ना कौन कौन से थे वो? सेपरेशन ऑफ पावर्स और सेक्युलरिज्म। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसे कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्शियस का मतलब होता है द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू इफ यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। तो फंडामेंटल राइट्स आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपके क्या क्या अधिकार हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को यानी देश के नागरिकों को सर्टेन राइट्स गारंटी करता है which are essential for our well-being and also promote the ideals of equality, liberty and justice। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स के राइट्स को, अधिकारों को गार्ड करता है और गारंटी भी करता है, जो हमारे वेलबींग के लिए यानी हमारी अच्छाई के लिए बहुत बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। और साथ ही फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं ऐसे आइडियल्स को, ऐसे प्रिंसिपल्स को। कैसे प्रिंसिपल्स को, कैसे आइडियल्स को? इक्वालिटी यानी बराबरी, लिबर्टी यानी आजादी मिलनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए काम करने की, और जस्टिस यानी सबको न्याय मिलना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स इन्हीं आइडियल्स पर, इन्हीं आदर्शों पर बेस्ड है, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस के आइडियल्स पर। फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द अनरीजनेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अनरीजनेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज the rights of individual against each other as well as the state। यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को गारंटी करता है कि भाई उनके पास अधिकार है। किसके अगेंस्ट? इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो है ही, साथ ही स्टेट के अगेंस्ट भी है। यानी कोई भी अगर कुछ गलत बात करता है तो लोगों को अधिकार है कि उनके अगेंस्ट वो जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स यही बताता है लोगों को कि उनके अधिकार क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे स्टेट कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि अगेंस्ट द स्टेट, तो स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट यहाँ पर रेफर कर रहा है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जो कंट्री के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हम इंडिया को इंडियन स्टेट भी कहते हैं। तो इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो जो स्टेट हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं उसका मतलब स्टेट यानी राज्य या फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बल्कि एक कंट्री का यानी इंडिया का पूरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को हम रेफर कर रहे हैं। बेसिकली लोगों को, सिटीजन्स को रेफर कर रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या गारंटी करता है? द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट ईच अदर एज वेल एज द स्टेट। फ्रेंड्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स इंक्लूड होने चाहिए जो उन्हें प्रोटेक्शन दें, क्योंकि अगर जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनके साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ अन्याय हो सकता है। तो उन कम्युनिटीज को ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसे अधिकार होने चाहिए जो इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेजॉरिटी से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए माइनॉरिटी को कुछ राइट्स दिए हैं,
क्योंकि माइनॉरिटी की तरफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मेजॉरिटी करती है बेसिकली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, मेजॉरिटी से क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए माइनॉरिटी को कुछ राइट्स दिए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर याद है ना, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा है कि फंडामेंटल राइट्स दो रोल प्ले करते हैं, ड्यूअल रोल प्ले करते हैं। पहला, कंट्री के सारे सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स के लिए, सारे नागरिकों के लिए अप्लाई होते हैं, चाहे कोई अमीर है या गरीब, कोई लड़का है या लड़की, कोई डिफरेंस नहीं है। फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए हैं। और दूसरा रोल क्या है, दूसरा ये कि जो भी अथॉरिटी, जो भी संस्था लॉज बनाती है उसे ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसा कोई भी लॉ ना बनाया जाए जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया है, आइए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट पता है आपको, हम बताते हैं, राइट टू इक्वालिटी। क्या है, राइट टू इक्वालिटी। फ्रेंड्स, राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। इसका मतलब है कि सारे इंडियन सिटीजन्स के ऊपर लॉज इक्वली अप्लाई होंगे, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये राइट ये भी इंक्लूड करता है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट उसके कास्ट, सेक्स और रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। पब्लिक प्लेसेस जैसे प्लेग्राउंड्स, शॉप्स, होटल्स, ये सारे पब्लिक प्लेसेस सभी लोगों के लिए, सारे नागरिकों के लिए इक्वली ओपन होंगे। एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ऑल्दो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट का जो केस है इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट है ऑफ इक्वालिटी, ये भी कहता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। साथ ही अनटचेबिलिटी जैसी यानी छुआछूत जैसी भी इविल प्रैक्टिस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश कर दिया है, तभी तो राइट टू इक्वालिटी होगा, है ना। दूसरा फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अपने व्यूज प्रेजेंट करने की, एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। साथ ही द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, संगठन बनाने की, ग्रुप्स बनाने की, एसोसिएशंस बनाने की भी फ्रीडम होनी चाहिए। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश के किसी भी कोने में रहने की आजादी होनी चाहिए। और साथ ही कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस करने की भी फ्रीडम लोगों को होनी चाहिए। चलिए तीसरा राइट देखते हैं। तीसरा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब स्मगलिंग, फोर्स लेबर और 14 ईयर से कम के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब चाइल्ड लेबर, इन सब के अगेंस्ट है। तो किन किन के अगेंस्ट है ये राइट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब स्मगलिंग या फिर लोगों को इधर से उधर, कई बार ट्रैफिकिंग होती है, लोगों की भी ट्रैफिकिंग होती है। साथ ही फोर्स्ड लेबर यानी लोगों से जबरदस्ती काम करवाना, और इसके साथ साथ 14 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनको काम देना मतलब चाइल्ड लेबर, इन सभी के अगेंस्ट है। तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी किसी के साथ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स, फोर्थ राइट है कि लोगों को रिलीजियस फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हर कोई पर्सन अपनी चॉइस का रिलीजन प्रैक्टिस और स्प्रेड कर सकता है। अब अगला राइट देखते हैं। तो नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन सा राइट है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि जितनी भी
माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो अपने कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को प्रिजर्व मतलब बचाने और डेवलप मतलब आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस या कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। तो क्या कहता है ये राइट कि जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो अपने कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को प्रिजर्व और डेवलप करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो जस्टिस लेने के लिए किसी भी कोर्ट में अपील कर सकता है। ये अगला राइट है। कौन सा राइट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसे कहते हैं। इस राइट में क्या है बताइए? इसके हिसाब से अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके बेसिक जो अधिकार हैं वो वायलेट हुए हैं, उनके साथ छेड़खानी हुई है, तो वो जस्टिस लेने के लिए, न्याय लेने के लिए किसी भी कोर्ट में अपील कर सकता है। तो समझ आए आपको फंडामेंटल राइट्स? तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से दोहराते हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट और पूरी स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बताए हैं वो क्या है? पहला ये कि कंट्री के सारे सिटीजन्स ये फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जो भी लॉज बनाए जाएं, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अथॉरिटी बनाए, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करते हो। और हमने फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से पढ़े? हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, और साथ ही राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड द कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The Indian Constitution guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals. Constitution of India also includes certain rights to protect the minorities. Fundamental rights have two-fold objects. All citizens can claim these rights, and these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. Friends, the fundamental rights in the Indian Constitution include what all? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. So friends,